नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखे दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी। देखिए, इस प्रकार से हमें यह अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 तक के सभी छात्रों के लिए हमें यह अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं सत्र 2023-24। इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं, अलग अलग समूह के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। इन गतिविधियों में अभ्यास दिए गए हैं, इन्हें हम आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया है गतिविधि 4, जिसमें दिया है गतिविधि का नाम चिट्ठी का सफ़र। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी गतिविधियों के सभी अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं गतिविधि 4, इसके अंतर्गत अभ्यास है। देखिए, हम अभ्यासों को पूर्ण करने से पहले इस गतिविधि को पहले हम समझ लेते हैं। इसमें दिया है चिट्ठी का सफ़र। देखिए, शिक्षक कार्ड शीट को काटकर पोस्ट कार्ड अंतर्देशी के स्वरूप में काटकर रखें। बच्चों से पत्र पर चर्चा करें। पुस्तक में दिए गए पत्र हेतु सामग्री को स्वयं पढ़ें व बच्चों को पढ़ने के अवसर दें। बच्चों से पत्र लेखन का अभ्यास कराएं और वाक्य संरचना पर चर्चा करें, आवश्यक सुधार कराएं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पहले गतिविधि को समझ लेते हैं। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया है गतिविधि करवाना। देखिए, गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से करवाने के बाद ही कार्यपत्रक पूर्ण करवाएं, निर्देश दिए हैं। अब देखिए, हम इस कहानी को हम पढ़ते हैं। देखिए, दिया है, यहाँ चित्र दिया है। आज कन्नू अपने पापा को बहुत याद कर रही थी। उसके पापा भोपाल में नौकरी करते हैं, वह अपने गांव में अपनी मम्मी के साथ रहती है। मम्मी ने उसे समझाया कि तुम्हारे पापा अभी कुछ दिन बाद आएंगे, 1-2 दिन में उनकी चिट्ठी आने वाली है। परंतु कन्नू नहीं मानी और रोते रोते सो गई। अचानक कन्नू को लगा कि जैसे नीले से रंग की कोई वस्तु उसे जगा रही है। यहाँ दिया, देखिए, कन्नू, कौन हो तुम? चिट्ठी? अरे, मुझे नहीं पहचाना, मैं तो चिट्ठी हूँ। कन्नू, तुम कहाँ से आई हो? चिट्ठी, मुझे भोपाल से तुम्हारे पापा ने भेजा है। कन्नू कहती है, तुम मेरे पास कैसे पहुँची? चिट्ठी, तुम नहीं जानती, आओ मैं सुनाती हूँ तुम्हें अपनी कहानी। देखिए, तुम्हारे पापा ने मुझे डाक खाने से ख़रीदा, फिर मेरे अंदर बहुत सी बातें लिखकर बंद कर दिया। मेरे ऊपर तुम्हारा पता लिखा और लाल रंग की पत्र पेटिका में डाल दिया। वहाँ मेरे और भी भाई बहन थे, सबसे मिलकर मैं खुश थी। तभी किसी ने बॉक्स को खोला और हमें पकड़कर अपने थैले में ठूंस दिया। सच मानो तो मेरा दम निकल रहा था। उसने हमें अपनी पीठ पर लादा और एक बड़े कमरे में ला पटक दिया। हम एक दूसरे से बहुत बुरी तरह टकराए, परंतु डर के मारे कुछ नहीं बोले। उसने थैले को खोला तो चैन मिला, लेकिन तभी उसने पास पड़े डब्बे को उठाया और मेरे ऊपर बहुत ज़ोर से मारा। फिर पकड़कर मुझे थैले में पड़े कार्ड, लिफाफे और मनी ऑर्डर के साथ बंद करके गाड़ी में डाल दिया। मुझे तुम्हारे गांव लाया गया। यहाँ भी उसी प्रकार डब्बा लगाया गया। इस डब्बे को मोहर कहा जाता है। एक खाकी वर्दी वाले ने मुझे उठाया और तुम्हारे घर दे दिया। कन्नू, अरे, यह तो तुम्हारे ऊपर काले रंग के 2 निशान से लगे हैं, इन पर कुछ लिखा भी है, भोपाल, और दूसरी की ओर लिखा है मेरे गांव का नाम। तो इस प्रकार से देखिए, हम इस कहानी को पढ़ लेंगे। इसके बाद इसके अंतर्गत दिए गए अभ्यासों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया है अभ्यास क्रमांक 122 इस गतिविधि के अंतर्गत है। इसमें दिया है रेखांकित शब्दों के विपरीत शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखें। देखिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द हैं, इनका विपरीत प्रयोग करते हुए इसी वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे कन्नू अपने पापा को याद कर रोने लगी, तो रोने का विपरीत शब्द है हंसना। तो देखिए, कन्नू अपने पापा को याद करके हंसने लगी। चिट्ठी के अंदर, देखिए, अंदर का विपरीत शब्द है बाहर कुछ लिखा होता है। तो देखिए, चिट्ठी के बाहर कुछ लिखा होता है। सबसे मिलकर वह बहुत रोई। तो देखिए, रोई का हंसी।
तो सबसे मिलकर वह बहुत हंसी। किसी ने बॉक्स को खोल दिया, तो देखिए किसी ने बॉक्स को खोल का उल्टा है, विपरीत शब्द है बंद कर दिया। इसके बाद है सभी चिट्ठियाँ मिलकर अपना सुख बांटती हैं, तो देखिए सभी चिट्ठियाँ मिलकर सुख का विपरीत है दुख बांटती हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं इनके हम विपरीत शब्द लिखकर वाक्य को पुनः हम लिख सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 123। इसमें दिया देखिए पाठ में दिए गए संज्ञा शब्दों को छांटे व उचित प्रकार के वर्गीकरण कर नीचे लिखें। जैसे यहाँ शब्द दिए गए हैं, जैसे कबूतर, कनू, कलम, भोपाल, चिट्ठी, मोबाइल, ग्वालियर, सीहोर, टेलीफोन, किताब, लेटर बॉक्स, अलमारी, डाकिया, डाकघर और बकरी। तो इन शब्दों से आपको इस प्रकार से इन्हें व्यवस्थित करना है। देखिए व्यक्ति या जंतु, तो इन शब्दों से आपको छांट कर लिखना है। तो देखिए व्यक्ति या जंतु, कबूतर, बकरी, डाकिया और कनू, ये क्या है? व्यक्ति या जंतु हैं। इसके बाद है वस्तु, इनमें से वस्तु बताना है आपको। कलम, चिट्ठी, मोबाइल, किताब, लेटर बॉक्स, ये वस्तुएं हैं। इसके बाद है स्थान, देखिए स्थान में भोपाल, सीहोर, डाकघर और ग्वालियर ये स्थान है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनसे छांट कर हम इन शब्दों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 124। दिया है प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। कनू के पापा कहाँ नौकरी करते थे? तो इसका राइट आंसर है कनू के पापा भोपाल में नौकरी करते थे। कनू को सपने में क्या दिखाई दिया? कनू को सपने में चिट्ठी दिखाई दी। इसके बाद है चिट्ठी जिस डिब्बे में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? लेटर बॉक्स कहते हैं। चिट्ठी पर जो डब्बा लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मोहर कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 125। नीचे लिखे गए शब्दों से पत्र पूरा करो। देखिए यहाँ शब्द दिए गए हैं प्रसन्नता, पत्र, जन्मदिन, आमंत्रित और अवसर। तो देखिए हम इससे इस लेटर को पूरा करेंगे। देखिए यहाँ दिया है प्रिय, नेहा, स्नेह, तुम्हारा, तो यहाँ लिखेंगे पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। प्रिय राखी, 4 मई को मेरा जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें आमंत्रित कर रही हूँ। आशा है तुम जरूर आओगी। तुम्हारी सहेली आकांक्षा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम इस पत्र को इन शब्दों से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 126। मोबाइल और फ़ोन के अलावा हम किन किन तरीक़ों से अपना संदेश दूसरों तक पहुँचाते हैं? तो देखिए मोबाइल और फ़ोन के अलावा हमारा जो अन्य तरीके हैं जैसे कि पत्र, टीवी, ईमेल, समाचार पत्र, रेडियो, पत्रिकाएं इत्यादि अन्य तरीके हैं जो जिनके माध्यम से हम संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। यदि आपको अपना संदेश कहीं पहुंचाना हो तो आप कैसे पहुंचाएंगे? तो देखिए पत्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ईमेल और मैसेज के माध्यम से हम अपना संदेश पहुंचाएंगे। इसके बाद देखिए या चिट्ठी के माध्यम से भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास क्रमांक 127। इसमें दिया है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। देखिए उसने थैले को खोला तो चैन टूटी। देखिए यहाँ मिला और मिली है तो चैन टूटी मिली। तुम मेरे पास कैसे पहुँची? सच मानो मेरा तो दम निकल रहा था। देखिए सही शब्द है। कनू ने चिट्ठी खोली व पढ़ने लगी। अचानक कनू की आंख खुल गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वाक्य में उचित शब्दों को लिख सकते हैं और वाक्य को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 128। इसमें दिया है कहानी में से खोजकर उपयुक्त शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। जैसे देखिए मुझे थैले में चिट्ठियों के साथ बंद कर दिया। आओ तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। इस डब्बे को मोहर कहा जाता है। नीले रंग की कोई वस्तु उसे जगा रही है। तुम्हारे पापा ने मुझे खालिस्तान से खरीदा तो डाक खाने से खरीदा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कहानी में से खोजकर उपयुक्त शब्दों से वाक्य को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है आप अपने मित्र या सहेली को क्या क्या उपहार या भेंट देना चाहते हो लिखिए। तो देखिए
हम अपने मित्र या सहेली को क्या क्या उपहार या भेंट देना चाहते हैं, जैसे लिख सकते हैं आप पेन, डायरी, कंपास बॉक्स, खिलौना, पुस्तक, बैग, कपड़े, स्लेट, गिफ्ट, पेंसिल, मोबाइल, कहानी, किताब, गमला, झूला, मूर्ति, बोतल, पानी की बोतल, कलर पेन इत्यादि। हम जो भी वस्तुएं अपने सहेली को हम भेंट देना चाहते हैं उसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर गतिविधि 4 के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो आशा है कि आपको इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आपको इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यासों को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।